जानी मियाँ, तहरीर असद मोहम्मद खान साहब की है। इस कहानी के 3 अहम किरदार रीवा, जब्बार और जानी मियाँ हैं। रीवा तवाइफ है, जानी मियाँ उसका चाहने वाला और जब्बार जानी मियाँ का दोस्त है। लेकिन तीनों खुफिया महकमे से जुड़े हुए हैं और राजस्थान के आसपास के इलाके में मौजूद अफयून के सिंडिकेट को गिरफ्तार करने के मिशन पर निकले हुए हैं। ये कहानी 3 आदमी सुना रहे हैं। एक तो मैं हूं रावी, अलग थलग रह के किस्सा सुनाने वाला। मैं कहानी में चलता फिरता नजर नहीं आऊंगा। दूसरा जव्वार है, ये सुल्तान भाई की गोल पेठे वाली दुकान गवालियार साइकिल मार्ट पर नौकर है, उनका असिस्टेंट समझ लो। तीसरा जानी मियाँ का चमचा वहीद है, ये उनका रखवाला है। उसे जानने के लिए जानी मियाँ को समझना जरूरी है। जानी मियाँ रामपुर के जमींदार हैं। 40 के करीब उनकी उम्र होगी, मगर हाथ पैर बेचारे के काबू में नहीं और दिमाग ऐसा है जैसे छोटे बच्चे का। वही चमचे के साथ वो कई बरस से गोल पेठे आ रहे हैं, क्योंकि यहीं कहीं आगे पीला हाउस के पास या फारस रोड की किसी बिल्डिंग में रीटा बाई का कोठा है। जानी मियाँ उस रीटा बाई पे आशिक है। साल में 3-4 बार अपनी अम्मा जानी से सैकड़ों बल्कि शायद हजारों रुपए लेकर बंबई आते हैं और रीटा पे निछावर करके अपने रखवाले का हाथ पकड़ गाड़ी चढ़ जाते हैं। दोबारा आने के लिए रामपुर चले जाते हैं। सुल्तान भाई से कहीं इन लोगों की जान पहचान हो गई थी, इसलिए बंबई में ये दुकान गवालियार साइकिल मार्ट जानी मियाँ और वही चमचे का पहला अड्डा बनती है। रावी तो एक रोज गोल पेठे के मेन बाजार में गवालियार साइकिल मार्ट के आगे फिर टैक्सी रुकी और दोनों एक एक थैला उठाए उतर पड़े। वहीद ने टैक्सी वाले को पैसे थमाए और जानी मियाँ का हाथ पकड़ दुकान की तरफ चला। दुकान को पहचान के जानी मियाँ किलकारियां मारने लगे। नए रिम पर ताने कसते हुए एक फजूल से लौंडे ने उन्हें देखा और ठट्टा मार के दूसरे फजूल से लौंडे से कहा, ले बे फिर आ गए दोनों। दूसरे ने काम से सर उठा के देखा और पेट पकड़ के हंसना शुरू कर दिया। अबे शौकत, अबे ओ शौकत, अबे आके देख, ये सुल्तान भाई के रंडीबाज फिर आ गए। दुकान मिनट भर में जैसे तलपट हो गई। अंदर स्टोर से और बराबर की गली से थड़े के साथ कतार दर कतार सजी किराए की चमचमाती साइकिलों के दरमियान से उठ उठ के अपने काम रोक के तरह तरह के मददगार लड़के और मिस्त्री और पंक्चर जोड़ने वाले मुस्कुराते, दांत दिखा दिखा के हंसते हुए, ठट्टे लगाते हुए आए और उन्हें घेर के खड़े हो गए। एक पुराना मिस्त्री बहुत से नए टायरों को दोनों बाजू में पहने बराबर वाली दुकान से निकला। उसने लड़कों को भीड़ लगाते देख के डांटा, चलो बे, क्या भीड़ लगा रखी है, काम के टेम काहे को उधम कर रहे हो। फिर जब लड़के मुंतशिर हुए तो पुराने मिस्त्री ने जानी मियाँ और उनके चमचे को साइकिल मार्ट के बीचों बीच स्टूलों पर टिके अपने थैले गोदों में रखे चुपचाप दीदे घुमाते देखा तो लड़कों के जोशो खरोश की असल वजह समझ के उसकी झुंझल खत्म हो गई। वो मुस्कुरा दिया और जानी मियाँ की तरफ देख के बोला, अच्छा ये आया है, तू फिर आ गया बे घोंचू, जभी तो कहूँ ये लमडे काहे को भीड़ लगाए खड़े हैं। फिर वो खुशदिली से हंसता हुआ स्टोर में चला गया। लड़कों में से वो जिसने सबसे पहले उन्हें देखा था और दूसरों को उनके आने की खबर दी थी, उठा और मुस्कुराता हुआ पास आ खड़ा हुआ। वो भी असल तवज्जो जानी मियाँ को दे रहा था। उसने इनकी गोद में रखे बैग का तस्मा पकड़ के खींचा। हाय हाय आशिक जानी, क्या क्या ले आए अपने माशूक के लिए, हमें तो दिखाओ। जानी मियाँ ने बैग अपनी तरफ खींचा और छोटे बच्चे की झुंझुलाई हुई चखचनी आवाज में कहा, अजे नहीं कजो। उनके चेहरे पर सताए जाने की उलझन और बेबसी थी। वही चमचे ने लड़के का हाथ तस्मे से हटा दिया और कहा, मत सताओ इन्हें, मैं सुल्तान भाई से शिकायत कर दूंगा। धमकी कारगर हुई। फिर भी लड़के ने लोफरपन से कहा, चल बे,
सुल्तान भाई से शिकायत करेगा? साले बोंगे, कह के तो देख, भूल गया पिछली दफे का। दूसरे लड़के और मिस्त्री पिछली बार का किस्सा याद करके हंसने लगे। जवार, जो हमेशा का भला मानस था और हंस नहीं रहा था, सबको घूर के देखने लगा। वही चमचे ने उसी से पूछा, कहाँ गए हैं सुल्तान भाई, कुछ पता है? जवार संजीदगी से बोला, बिल्टी छुड़ाने गए हैं, देर से आएंगे। कितनी देर से? दूसरे सब काम में मसरूफ हो चुके थे। जवार मिस्त्री ने कनखियों से करीब के लड़कों को पड़ताला। उन्हें मुतवज्जा ना पाकर धीरे से बोला, देर लग जाएगी। खाना खा लिया तुम लोग ने? जानी मियाँ, जो बड़ी तवज्जा से जवार की बातें सुन रहे थे और उसकी सूरत तके जा रहे थे, कुंद जहनी से मुस्कुराए और ऊंची आवाज में खुश होके बोले, नहीं खाया खाना, बहुत भूख लग गई है। जवार ने हाथ का काम छोड़ दिया, उठा और अपनी पतलून की सीट पे दोनों हाथ साफ किए। उसी तरह संजीदगी से बोला, जोसेफ के स्टॉल पर चलो तुम दोनों, मैं उधर ही आता हूं। जानी मियाँ ने हलक से खुशी की आवाज निकाली और बैग फर्श पर रख के उठ खड़े हुए। डगमगाते हुए चले दुकान के बाहर। जवार, जो अब फिर उसी पतलून पर हाथों का ग्रीस साफ कर रहा था, आहिस्ता से कहने लगा, थैला छोड़ के मत जाओ, वापस आओगे तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। वही चमचे ने जानी मियाँ का बैग भी उठा लिया। दोनों साइकिल मार्ट से निकलकर जोसेफ के स्टॉल की तरफ चल पड़े। जानी मियाँ वहीद की बाह पकड़े ना हमवार कदमों से जा रहे थे। जवार धीरे धीरे चलता हुआ उनसे पहले पहुंच गया। जोसेफ का स्टॉल सड़क के किनारे रेल की पुरानी पटरियों पर टिका हुआ लकड़ी की केबिन में था। केबिन में एक आदमी के खड़े होने की जगह थी और वो एक आदमी अंदर मौजूद था। उसने सब सौदा सल्फ 3 रखों पर लगे तख्तों पर सजा रखा था। केबिन में 2 समोवार और बिस्किटों, पेस्ट्रियों, क्रीम रोलों से भरा शीशे लगा नेमत खाना था। 10-12 आदमी चीनी की मोटी उथली प्यालियों में खूब गहरी चाय पी रहे थे। जानी मियाँ को देख के अंदर खड़ा आदमी वल वल कह के हंसा। उसके सामने के दोनों नकीले दांतों पर सोने का खौल छड़ा हुआ था। किसी भी तरह से तौहीन ना करते हुए वो जानी मियाँ को डैम ब्लाडी करके खुशामदीद कह रहा था। वहीद या जवार को देखे बगैर वो जानी मियाँ में मसरूफ हो गया। कम ऑन जॉनी, प्रिंस रामपुरी सला इतना दिन किधर रहा तुम? आशिकी करने अपना ग्रेटा गार्बू के पास काहे को नहीं आया? जानी मियाँ फूल की तरह खिल उठे। जोसेफ भाई, बहुत भूख लग गई है। जोसेफ ठट्टा मार के बोला, आई नो, ओके साला जॉनी प्रिंस, मैं तेरे को अभी मस्का पाऊं देता है, सब्र करो। जानी मियाँ ने तालियां बजाते हुए वहीद और जवार को बारी बारी मशवरा दिया, सबस करो, सबस करो। फिर वो नदीदेपन से जोसेफ के दूसरे ग्राहकों को बिस्किट, पेस्ट्री खाते, चाय पीते देखने लगे। जोसेफ ने बन बराबर छोटी डबल रोटियों पर अपनी चौड़ी पतरे जैसी छड़ी से नमकीन पीले मक्खन की एक टिकिया लगाई। बम्बई की ज़बान में यह मस्का पाँव था, जिसे उसने 2 निस्फ दायरों में काट के एक एक पेस्ट्री के साथ ताम चीनी की प्लेटों में रख के इन दोनों की तरफ सरका दिया और मशीनी अंदाज में कहा, 2 फुल मस्का पाव, 2 पेस्ट्री, 2 डबल चाय, पावली कम 2 रुपया, यानी 1 रुपये 12 आने। वहीद ने पैसे निकालने को जेब में हाथ डाला तो जवार बोला, रुक जाओ, रहने दो, पैसे मैं दूंगा। जानी मियाँ ने अपना मस्का पाँव मुंह की तरफ बढ़ाया और जवार की बातें सुन के रुक गए। तोते की तरह उसकी बात दोहराने लगे, रुक जाओ, जेने 2 पैसे मैं दूंगा, रुक जाओ, जेने 2 पैसे, रुक जाओ, जेने 2 पैसे। फिर जब वहीद ने उनका कंधा थपक दिया तो मस्का पाव मुंह में ठूंस के उन्होंने बेतरतीबी से मुंह चलाना शुरू कर दिया। नाश्ता करके दोनों साइकिल मार्ट में वापस आ गए। ज़्यादातर मिस्त्री और लड़के इधर उधर बैठे खा पी रहे थे।
दोनों फिर दरमियान में पड़े स्टूलों पर जा टिके और गोदों में बैग रख के हवन्नकों की तरह उन मुस्कुराते हुए लड़कों मिस्त्रियों को देखने लगे। लड़के खामोशी से आपस में इशारे कर रहे थे और बेआवाज हंस रहे थे। कुछ ही देर बाद उनकी खामोशी की वजह समझ में आ गई। सुल्तान भाई आ गए थे। वो स्टोर में थे। बाहर आए तो उन दोनों को दुकान में देख के बोले, अरे शहजादे कब आए? जानी मियाँ सुल्तान भाई को देख किलकारी मार के बोले, हूँ अभी आए, बहुत भूख लग गई थी। जोसफ भाई ने पेस्ती खिलाई, चाय पिलाई। सुल्तान भाई जानी मियाँ की तरफ लाड से देख रहे थे। धीरे से बोले, अच्छा, वाह वाह। वहीद से पूछने लगे, सीधे स्टेशन से आ रहे हो? वही चमचे ने कहा, हाँ। घर क्यों नहीं चले गए? खाना खा के शाम तक वहीं लेटते बैठते। जानी मियाँ बोल पड़े, घर नहीं गए, बहुत भूख लग गई थी, पेस्ती खाई, चाय पी। सुल्तान भाई प्यार से बोले, हाँ, और कुछ खाओगे?